जो दिल्ली में जो बैठक आहूत है, उस बैठक में सिर्फ प्रभारी नहीं बल्कि हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी भी रहते हैं, या जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बैठ करके कि कैसे हम और अधिक संगठन को गति दे सकें, कैसे हम अधिक संगठन को ऊर्जावान बना सकें, कैसे हम महागठबंधन सरकार की लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम संगठन के माध्यम से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें। तो ये इसका संवाद बैठकों के द्वारा चलता है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग काम करने वाले हैं और सारे लोगों का शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा और विश्वास है। झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन जो परिस्थितियां भी हाल के दिनों में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं भी हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। चूँकि कांग्रेस के लगभग 30 नेता दिल्ली तलब हुए हैं, वजह क्या है और सरकार में क्या कुछ चल रहा है, इनसे जानते हैं सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से। राकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में गए हैं, वजह क्या है? नहीं, देखिए, वजह ये है कि जब से आदरणीय अविनाश पांडे जी को इस राज्य का प्रभार सौंपा गया है, तब से उनका फोकस लगातार ये रहा है कि हम इस राज्य में संगठन को कैसे अधिक मजबूत और गतिशील बना सकें। यह उसी का परिणाम है कि वो लगातार सीनियर लीडरों के साथ, जो हमारे अग्रणीय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, जिला अध्यक्षों के साथ लगातार वो संवाद कर रहे हैं बैठक के माध्यम से। लेकिन राकेश जी, 31 मार्च को, जहाँ तक इसी पिछले महीने 31 मार्च को दिल्ली में उन्होंने सभी को बुलाया था बैठक में। फिर वह 1 तारीख को खुद 1 अप्रैल को रांची आते हैं, झारखंड में रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, फिर वो दिल्ली बुलाते हैं। ये क्या मतलब, कुछ अलग कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ ये है कि उसमें जो दिल्ली में जो बैठक आहूत है, उस बैठक में सिर्फ प्रभारी नहीं बल्कि हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आउटपुट है बड़े नेताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, या जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बैठ करके कि कैसे हम और अधिक संगठन को गति दे सकें, कैसे हम अधिक संगठन को ऊर्जावान बना सकें, कैसे हम महागठबंधन सरकार की लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम संगठन के माध्यम से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें। तो ये इसका संवाद बैठकों के द्वारा चलता है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रदेश प्रभारी का रवैया है, उससे कहीं ना कहीं दबी जुबान से नाराज़गी भी जाहिर की जा रही है, हालांकि वो खुलकर सामने नहीं है। देखिए, मुझे यह लगता है कि ये नाराज़गी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग काम करने वाले हैं और सारे लोगों का शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा और विश्वास है। तो स्वाभाविक तौर पे नेतृत्व का जो भी आदेश होता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, चाहे वो नेता हों, मंत्री हों या एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता हों, उसको वो सिरोधार्य करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर संगठन की मजबूती के लिए अगर हमारे प्रभारी अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये अच्छी सोच भी है और एक ऊर्जावान लोग भी ऊर्जान्वित इससे अपने आप को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अच्छा राकेश जी, इसमें एक और सवाल, विधायक दल की बैठक भी हुई थी, लेकिन इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, बन्ना गुप्ता, उनकी एक तस्वीर आई पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ। तो उस तस्वीर को लेकर के भी चर्चा लगातार चल रही है। इरफान अंसारी जो आपके पार्टी के विधायक है, वो भी हमलावर हैं खुद अपनी ही पार्टी के मंत्री को लेकर के। क्या इसको लेकर के भी बात हुई संगठन में या आगे बात होगी? नहीं, देखिए, मुझे यह लगता है कि बन्ना गुप्ता जी रघुवर दास जी से मिलने का उनका प्रयोजन यह था कि रघुवर दास जी की पोती का, जो अभी 1 साल की है, वो फूल सी बच्ची, उसे हमारा भी स्नेह और आशीर्वाद हो, वो दीर्घायु हो, उसके प्रथम वर्षगांठ में बन्ना गुप्ता जी को आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण ये था कि चूँकि दोनों एक ही शहर से आते हैं, रघुवर दास जी भी जमशेदपुर से, बन्ना गुप्ता जी जमशेदपुर से, तो स्वाभाविक तौर पे देखिए हमारा आइडियोलॉजी अलग हो सकता है। लेकिन इरफान जी तो लगातार हमला कर रहे हैं। नहीं, अब इरफान जी क्या बोल रहे हैं इस पर ना तो मैंने उनकी बातों को सुना हूँ और ना मैं जानता हूँ, लेकिन जो
हकीकत यह है कि उस फूल सी बच्ची को तो ये भी पता नहीं कि उसके दादा गोडसे के पुजारी हैं और जो उनको आशीर्वाद देने गए वो गांधी को मानने वाले हैं। तो मुझे यह लगता है कि इस पर गलत एक रणनीति और हवा इस मामले को ज़बरदस्ती तुल दिया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सत्तारूढ़ दल जो सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके विधायक भी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की भाभी हैं जो जामा से विधायक है, वो भी उन्होंने भी मोर्चा खोला है। तो पार्टी के अंदर या गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे को देखने से लग रहा है। नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि हमारा कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल का ये एक स्वाभाविक गठबंधन है और ये गठबंधन काफ़ी मजबूत है। हमें लगता है कि अगर किसी प्रकार की बातें हुई है तो मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं और आदरणीय गुरुजी हैं, तो गुरुजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मिल बैठ करके ये लोग तय कर लेंगे और मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। किसी प्रकार की किसी से कोई गलतफहमी अगर है तो। अगर एक बात ये भी है कि जो सरकार को अस्थिर करने की बात पहले भी आती रही, आपके पार्टी के विधायक ने मामला भी दर्ज कराया था। एक बार फिर आरोप लग रहे हैं जेएमएम के विधायकों के पर कि वो अस्थिर करना चाह रहे हैं, भाजपा के से संपर्क में है। तो किस रूप में देखते हैं विपक्ष को आप? देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने विधायक और सांसद पैदा करने में नाकाम है, बल्कि वो दूसरे के विधायकों को अपहरण करके खुद को बाप कहलाने में गौरवान्वित महसूस करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही फंडा है। आप चाहे गोवा देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने स्वार्थ के वशीभूत और सत्ता की लोलुपता में, जब वो पूरा 125 करोड़ जनता को महंगाई के नाम पे तिल तिल कर मारने को विवश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का प्रोपगंडा कर रही है तो हमें लगता है ये कोई नया प्रोपगंडा उसका नहीं है। आपको पता होगा कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी तो इस राज्य में लोटस ऑपरेशन शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी का। रेड भी हुआ, प्रशासन की मुस्तैदी का क्या लग रहा है फिर अभी भी चल रहा है? वो नहीं, वो लगातार इन लोगों का अभी नहीं बल्कि ये लगातार इन लोग का चलते रहता है कि कैसे हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकारें को कैसे हम गिराएं। अच्छा राकेश जी, एक लास्ट सवाल ये है कि क्या सब कुछ सरकार में ठीक चल रहा है? चूँकि आप लोग गठबंधन घटक दल हैं गठबंधन सरकार। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में जो वो कहते हैं ना सुअर का बाल आना, वही है। कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी और सरकार में ऑल इज वेल है और आगे भी ये सरकार अपनी पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी। कमल कुमार, इनसाइडर लाइव, रांची।